Everyone, welcome back once again to our YouTube channel. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session of Azure Architect. Recently हमने Architect की एक सीरीज, एक Azure Security की सीरीज हमने अपलोड की है, मीन्स एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें से मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं. अगर हम बात करें अपने आर्किटेक्ट लेवल की तो आई थिंक 8 to 10 डिफरेंट वीडियोस आर्किटेक्ट लेवल पे और अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 वीडियो सिक्योरिटी के केस में. एंड एज इट इज सेम इन केस ऑफ आवर AG 104 के केस में भी हमने 8 to 10 वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं. अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारा जो एजेंडा है AG 305 यानी कि आर्किटेक्ट लेवल पे हम बात करेंगे. Azure आर्किटेक्ट के लिए यू नो दैट की मीन्स इफ यू वांट टू बी अ Azure आर्किटेक्ट यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द 5 डिफरेंट मॉड्यूल. तो अभी हमने फर्स्ट मॉड्यूल कवर किया है जिसमें से ऑलरेडी 10 वीडियोस प्रोवाइड कर चुके हैं. अभी हम अगली वीडियोस पे मूव करते हैं और अगला जो टॉपिक है विच इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम आपको गाइड करने वाले हैं विच इज को रिलेटेड टू डिजाइन अ सोल्यूशन फॉर बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको भी पता है जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टोरेज या किसी भी सर्विस को स्टैब्लिश करते हैं एज्योर पोर्टल पे या किसी भी क्लाउड पोर्टल के केस पे, तो उस केस में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है एक आर्किटेक्ट के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. डिजास्टर रिकवरी या फिर हम यहाँ पे बात करें रिकवरी या फिर बैकअप, रेप्लिकेशन, दीज ऑल आर द सर्विसेज दैट कैन हेल्प अस टू मैनेज द सिक्योरिटी और टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज. ये अपने पास एजेंडा है, इसी टॉपिक पे हम आपको गाइड करने वाले हैं. सो एज्योर के केस में अगर हम एज्योर पोर्टल की बात करें तो एज्योर पोर्टल पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल है. दो सर्विसेज कैन हेल्प अस टू मैनेज द बैकअप, दो सर्विसेज कैन हेल्प अस टू मैनेज द एप्लीकेशन एज वेल. मीन्स अगर आपको बैकअप या एप्लीकेशन दोनों तरीके के टास्क परफॉर्म करने हैं तो डेफिनेटली एज्योर विल गिव अस एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. चलिए हम आपको डायरेक्टली मूव करते हैं पोर्टल पे और पोर्टल पे दिखाते हैं कि क्या क्या सर्विसेज हैं जिनकी हेल्प से हम अपने एज्योर सर्विसेज को आसानी से मैनेज कर पाएंगे. एज्योर पे जो डिवाइसेस या रिसोर्सेज हमने परचेज कर रखे हैं उनको आसानी से हम कंट्रोल कर पाएंगे, राइट. तो यू नो दैट एज्योर आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मैनेज द वर्चुअल मशीन, टू मैनेज द स्टोरेज, या फिर नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है, फायरवॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सभी टास्क हमें परफॉर्म करने होते हैं, राइट. तो जब आप स्टोरेज बनाते हैं, जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं या एप्लीकेशन कोई होस्ट करते हैं, तो उस केस में सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि कैसे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए कि डाउन टाइम ना आने पाए या फिर जो हमारा अप टाइम है उसको इंक्रीज किया जा सके. तो ये जो सभी टास्क है बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एज्योर बैकअप सर्विसेज या फिर जो रेप्लिकेशन सर्विसेज अपने पास अवेलेबल है. तो डायरेक्टली हम आपको मूव कर देते हैं, पोर्टल पे चलते हैं, पोर्टल पे मूव कर लेते हैं अपने आप को और पोर्टल पे आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू द डेस्कटॉप स्क्रीन और वहां पे प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे मैनेज किया जाता है. एंड बिफोर दैट इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल तो आप टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है. चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और आपको गाइड करते हैं अगले स्टेप पे. अभी हम आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और स्क्रीन पे पहले मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ. दिस इज़ आवर मॉड्यूल डिज़ाइन ए सोल्यूशन फॉर बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी. और इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं. जैसे पहला ऑप्शन है इंट्रोडक्शन जो हमने अभी बात की, और दूसरा ऑप्शन है डिज़ाइन फॉर बैकअप एंड रिकवरी. मीन्स यू शुड नो अबाउट कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर जो हमें बैकअप और रीस्टोर का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं. So as a architect, it's our responsibility. And उसके बाद डिज़ाइन फॉर बैकअप, एज्योर बैकअप, ब्लॉब बैकअप एंड रिकवरी. मीन्स जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, नॉट ओनली द ब्लॉब कि अगर आपने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है तो उसका बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वर्चुअल मशीन्स का भी बैकअप, फाइल शेयर का भी बैकअप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है. चलिए मैं आपको गाइड करता हूँ. यहाँ पे डायरेक्टली मूव करते हैं अपने एज्योर के पोर्टल पे, ठीक है. बट बिफोर दैट, पोर्टल तो हम लॉग इन कर रहे हैं, बट बिफोर दैट वी शुड नो अबाउट कि अगर आपको एज्योर स्टोरेज का बैकअप चाहिए या वर्चुअल मशीन का बैकअप चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं. सो वी शुड नो अबाउट, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एज्योर बैकअप एंड रिकवरी सर्विसेज. दिस इज आवर एजेंडा.
अकॉर्डिंग टू द कंटेंट हम फॉलो करेंगे सारी चीज़ों को, ताकि अगर आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए या सर्टिफिकेशन के लिए तो कहीं ना कहीं ये आपको सीरीज यूज़फुल लगे और ये आपकी हेल्प कर सके एग्ज़ाम को क्लियर कराने में. आर एजेंडा टू अंडरस्टैंड अबाउट Azure Architect. This is our you can say that Azure Architect is our course code जिसको हमें कंप्लीट करना है. और इस Azure Architect के कोर्स कोड में जो हमारा आज का एजेंडा है वो है Azure Backup एंड रीस्टोर. ठीक है, जब आपका बैकअप होगा तो जाहिर सी बात है आपको रीस्टोर करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. बैकअप किसी भी सर्विस का हो सकता है. इट मे बी स्टोरेज बैकअप, या हम किसी वर्चुअल मशीन की बैकअप की बात करते हैं, किसी वीएम की बैकअप की बात कर लें, किसी वेब एप्लीकेशन सर्विस की बात कर लें. तो इनमें से किसी भी सर्विस का हम बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. और जो बैकअप का ऑप्शन है, जो बैकअप कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन है वो है रिकवरी सर्विस वॉल्ट. एज्योर पे आपको एक सर्विस मिलेगी जिसको हम एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट के नाम से जानते हैं. बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस हम किसी भी रिसोर्स का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. सेम ऑप्शन कैन हेल्प अस टू कॉन्फ़िगर द रीस्टोर, क्योंकि बैकअप होगा तो जाहिर सी बात है रीस्टोर भी हम वहीं उसी लोकेशन से परफॉर्म करेंगे. बैक टू द एज्योर पोर्टल, और यहाँ पे हम अपने पोर्टल पे मूव कर जाते हैं. जस्ट नीड टू लॉग इन आवर पोर्टल, और पोर्टल पे हम अपने स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करेंगे. देन विल कॉन्फ़िगर आवर सर्विसेज. ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड लॉग इन अवर एज्योर पोर्टल ताकि हम आपको प्रैक्टिकल दिखा सकें. अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, ये यहाँ पे एज्योर बैकअप रिकवरी ये हमने डिस्कस किया. एज्योर बैकअप में ब्लॉक का बैकअप लेना है और ब्लॉक का बैकअप हमें रिस्टोर करा देना है. ओपन वर्चुअल मशीन, सॉरी ओपन स्टोरेज. एज्योर पोर्टल पे जाकर के हमें स्टोरेज ओपन करा लेना है. और इसी स्टोरेज के केस में हमें एक ब्लॉब क्रिएट करना है, मीन्स कंटेनर क्रिएट करना है. उस कंटेनर के अंदर हम कुछ डेटा अपलोड करेंगे. देन टेक द बैकअप कॉन्फ़िगर करने के बाद वी विल रीस्टोर इट. चलिए एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से. सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन. दिस इज माई रिसोर्स ग्रुप. आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस. नाम दे देते हैं यहाँ पे क्लास स्टोरेज 12388. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद ईस्ट यूएस लोकेशन. इट्स डिपेंड अपॉन यू, लाइक सेंट्रल यूएस. आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड क्रिएट स्टोरेज इन सेंट्रल यूएस लोकेशन. रिव्यू एंड क्रिएट. दिस इज द बेसिक स्टेप दैट यू नीड टू यूज टू क्रिएट स्टोरेज अकाउंट. ये हमारा स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन होगा जिसकी हेल्प से हम अपने स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट कर पाते हैं. और स्टोरेज अकाउंट रेडी होने के बाद वी विल प्रोसीड एंड क्रिएट आवर एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट. एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्या करेगा? एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट कैन हेल्प अस टू क्रिएट बैकअप फॉर एनी रिसोर्सेज. पहले स्टेप में हमने अभी डिप्लॉय किया है स्टोरेज अकाउंट के लिए. दूसरे स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, रिकवरी सर्विस वॉल्ट को क्रिएट करेंगे, जो कि ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेम स्टोरेज के आइकॉन में. रिकवरी सर्विस वॉल्ट इज़ अ फीचर विच इज़ अवेलेबल इन आवर स्टोरेज सर्विसेज. जो पोर्टल पे हमें स्टोरेज ऑप्शन दिखाई पड़ता है, सेम स्टोरेज ऑप्शन कंटेन रिकवरी सर्विस वॉल्ट. सेलेक्ट योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट, और यहाँ पे हम एक वॉल्ट तैयार कर लेते हैं. बिकॉज बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर वॉल्ट वी आर एबल टू कॉन्फ़िगर द बैकअप. सेम लोकेशन यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया. नाम दे देते हैं ट्रेनिंग वॉल्ट्स. ठीक है, और ट्रेनिंग वॉल्ट्स को हमें रखना है सेंट्रल इंडिया लोकेशन में, सेंट्रल यूएस लोकेशन में. यूनिक नेम आपको डिसाइड करना है. दैट्स वाई because it is applicable for worldwide.
entire geographical, so you must need to put the unique name. Training Vaults 1988, this is our recovery service vault agent name. It's not a agent name, agent is a separate part, we will discuss about the agents later. स्टोरेज अकाउंट इज रेडी टू यूज, क्लास स्टोरेज 12388. आपके बैकअप के लिए हम डायरेक्टली स्टोरेज की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे. सो लेट मी क्रिएट वन फाइल शेयर. यहाँ पे हम एक फाइल शेयर तैयार कर लेते हैं. क्रिएट एनी फाइल शेयर. सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड क्रिएट फाइल शेयर विद नेम ऑफ शेयर के नाम से. एंड क्रिएट. बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल शेयर में स्पेस रहता है वो 5 TB का, बट आप 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, एडिट कोटा पे जाइए, हाउ मच स्पेस यू वांट टू परचेज, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ 5 GB ऑफ स्पेस. क्लिक ओके. ओपन फाइल शेयर. अपलोड योर डेटा. यहाँ से आप डायरेक्टली डेटा को अपलोड कर लीजिए, जस्ट लाइक अ ब्लॉब. और डेटा अपलोड करने के बाद सेलेक्ट योर डेटा दैट यू वांट टू अपलोड. अपलोड अगेन. डन. We successfully uploaded 3 different files and now I am going to proceed to configure backup. In the backup panel, select your types of backup like Azure File Share, click Backup. Select your storage account, it's mandatory. Okay, so it maybe take some time. Let me refresh the page because we just created class storage. ये आपने select किया, click OK. You must need to identify, you must need to connect your storage account. जहाँ पे आपने डेटा को अपलोड कर रखा है उस स्टोरेज अकाउंट को आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे. इट विल बी रजिस्टर्ड योर स्टोरेज अकाउंट विद वॉल्ट. और ध्यान रखना है आपको, अगर आपने कोई स्टोरेज अकाउंट किसी वॉल्ट्स के साथ रजिस्टर कर दिया तो आप उस सेम स्टोरेज अकाउंट को दूसरे अनदर रिकवरी सर्विस वॉल्ट में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई एज्योर में अगर आपने इसे किसी दूसरे वॉल्ट से कॉन्फ़िगर करना है, बैकअप लेना है, तो यहाँ से डी रजिस्टर करेंगे और डी रजिस्टर करने के बाद दूसरी लोकेशन पे जा कर के या दूसरे वॉल्ट्स में जा कर के हम इसको अगेन रजिस्टर करने का काम करेंगे. सो रजिस्ट्रेशन इज़ इन प्रोग्रेस. इट मे बी टेक टाइम. ठीक है ना, हो सकता है 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है इसमें. तो स्टिल इज़ इन प्रोग्रेस. रजिस्टर हमने कर दिया है. आप देखिए क्लास स्टोरेज 12388 आ गया है. व्हाट वी नीड टू डू, सेलेक्ट योर फाइल शेयर. तो अगर आपने स्टोरेज आ गया है तो जाहिर सी बात है फाइल शेयर भी हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा. तो जो भी फाइल शेयर आपने बना रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी. एक फाइल शेयर है तो एक, मल्टीपल फाइल शेयर है तो उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एज इट इज़ दिख जाएगी. हम अपने फाइल शेयर को सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं. यहाँ पे पॉलिसीज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी, जहाँ पे आप स्केड्यूलिंग कर सकते हैं. आई डोंट वांट टू स्केड्यूल. हम जो भी है इसको अभी इसी स्केड्यूल में प्रोसीड कर देते हैं क्योंकि हम मैनुअल बैकअप नाउ के थ्रू प्रोसीड करने वाले हैं. वी सक्सेसफुली सबमिटेड आवर फाइल शेयर. जो भी फाइल शेयर में डेटा था उसको हमने क्या किया है, सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है. डेटा की कैपेसिटी कम थी, लिमिट कम थी. आई थिंक समथिंग 2 or 4 MB के आसपास का टोटल डेटा था जो फाइलें थी. तो आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. बट जो प्रोसेस है एज्योर का बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए, वॉल्ट्स का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमें फॉलो करना ही पड़ेगा. It is in progress. Everything is okay. Accepted means
जो भी प्री रिक्विजिट है वो एक्सेप्टेड है। वेट करते हैं, पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। उम्मीद है अभी तक जो भी हमने स्टेप फॉलो किए हैं वो सभी स्टेप्स आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। दिस इज़ द बेस, और आप कोशिश करना कि इसी तरीके से आप अपने पोर्टल का इस्तेमाल करके, फ्री ट्रायल अकाउंट का इस्तेमाल करके इसको कॉन्फ़िगर करना और रिज़ल्ट देखना। बिकॉज जब आप अपने तरफ से टास्क परफॉर्म करते हैं, जब आप अपनी तरफ से खुद इम्प्लीमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें अलग होती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे डाउट्स भी आ सकते हैं, सो नो वरी अबाउट इट। आप इम्प्लीमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन या डाउट आते हैं वी विल डिस्कस। आप कमेंट करेंगे, आई ट्राई टू गिव यू कंप्लीट डिटेल्स। चलिए, ये वॉल्ट्स हमने तैयार कर दिया, ट्रेनिंग वॉल्ट्स 1988 के नाम से। बैकअप आइटम्स पे जाएंगे हम, और बैकअप आइटम्स में चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ बैकअप्स हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फाइल शेयर का बैकअप हमारा रेडी है। ओपन योर बैकअप एंड प्रोसीड, दिस इज इनिशियलाइजिंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके बैकअप नाउ पे क्लिक कर देना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद बैकअप नाउ पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके फाइल शेयर में जो भी फाइलें अवेलेबल हैं वो इमीडिएटली बैकअप के लिए प्रोसीड हो जाएंगे विद इन सेकेंड। मीन्स नो नीड टू वेट। जैसे स्केड्यूल लगा दिया आपने, एवरी मंडे, एवरी सैटरडे इवनिंग को 5 बजे 6 बजे, लाइक दैट। तो वो वेट करने से बेटर है कि अगर आप मैनुअली बैकअप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इमीडिएट आप बैकअप को कर देंगे प्रोसीड। ये अपने पास प्रोसेस हुआ टू कॉन्फ़िगर द बैकअप, ट्रिगर किया है हमने, अभी सक्सीडेड है। डेटा ज़्यादा नहीं था, इस वजह से इमीडिएटली ये आपका बैकअप हो चुका है। डिटेल्स पे क्लिक करिए, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज पे जहाँ से आप रिस्टोर का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, जहाँ से आपको फाइलों का कितनी टाइम्स बैकअप हुआ है, नंबर ऑफ बैकअप्स दिखाई पड़ जाएगा। और रिस्टोर का ऑप्शन तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि रिस्टोर का ऑप्शन भी हमें यहाँ पे हाईलाइटेड होगा। रिस्टोर फाइल रिकवरी, रिस्टोर शेयर, बैकअप नाउ, और ये बैकअप की डिटेल कि आपका लास्ट बैकअप कब कॉन्फ़िगर हुआ। उम्मीद है कि हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमें करना है इसको रिकवर। तो रिकवर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में रिकवरी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट हाउ टू कॉन्फ़िगर द रिकवरी ऑफ आवर फाइल शेयर। डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। कोशिश करेंगे आपको बेस्ट कंटेंट और डेली बेसिस पे कंटेंट देने के लिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।